भगवान का भाव वही भगवान को बुला के लाते हैं। आज शबरी के भाव से प्रभु राम शबरी की झोपड़ी में आए हैं और भगवान श्री राम ने शबरी से पूछा कि कुशल मंगल हो। ऐसी बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। रामचंद्र भगवान पूछते हैं, कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने कश्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारु भाषिणी। ए शबरी, तुम्हारा क्रोध शांत हो गया है और तुम्हारी जो गुरु शुश्रूषा वो सफल हो गई है। और तब शबरी कहती है, अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धि तव समदर्शनान् मया अद्य मे सफलम जन्म गुरवश्च सुपूजिता। हे प्रभु, आपका दर्शन हो गया, आज मेरे तप की सिद्धि हो गई और मेरा जन्म भी सफल हो गया और मैंने जो गुरुजनों की पूजा की उसका फल भी मुझे मिल गया। तवाहम चक्षुषा सौम्य पुता सौम्येन मानद गमिष्यामक्षयान लोकान त्वत्प्रसादादरिंदम। और आपके चक्षु से मैं पवित्र, आपकी दृष्टि से मैं पवित्र हो गई। अब मैं इस लोक को छोड़ के जाना चाहती हूँ। शबरी कहती है, आप चित्रकूट में थे तब मेरे गुरुजनों ने मेरे गुरुजन दिव्य लोक में चले गए। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे आश्रम में राम आएंगे। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु की भी एक बड़ी महिमा होती है। गुरुजन के आदेश के अनुसार जीवन जीते हैं, जीवन सफल होता है। मेरे गुरुजनों ने कहा था तुम्हारे आश्रम में राम आएंगे, उनका सत्कार करना, उनके दर्शन करके तुम अक्षय लोक में जाओगे। इसलिए मैंने आपके लिए फल मूल इकट्ठे कर रखे हैं। शबरी फल मूल लेके आई। रामचंद्र भगवान ने फल का आहार किया है और शबरी राम की उपस्थिति में ही दिव्य गति को प्राप्त हो गई। जटायु भी भाग्यशाली था कि राम के सामने ही उन्होंने प्राण त्याग कर दिया और आज शबरी ने भी राम के सामने ही प्राण त्याग कर दिया है। और शबरी की भावना देखकर हम सभी को एक बात याद रखना, जीवन में प्यार बढ़ाना और वो प्यार भी भगवान में बढ़ाना। और इसीलिए किसी ने कहा है कि एक प्यार में भी शक्ति होती है और वो शक्ति अद्भुत होती है जो भगवान को खींचकर भी लाती है। यदि प्यार में शक्ति नहीं होती तो भगवान कभी भी शबरी के घर नहीं आते। प्यार में भी एक शक्ति होती है जो भगवान को खींचकर लाती है। और इसलिए किसी कवि ने एक बहुत अच्छा दोहरा कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। हे ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि जीवन में नफरत का त्याग करना, प्यार को बढ़ाना, किसी के प्रति नफरत नहीं करना। हृदय हमारा है, हमारे हृदय को बिगाड़ना नहीं। किसी के प्रति आपको नफरत होगी, घृणा होगी तो देख लेना आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन में मजा नहीं आएगा। कोई भी परिवार के सभ्य के प्रति आपको नफरत होगी तो फिर आपको जीने में आनंद नहीं आएगा। गलती उसकी है, दोष उसका है, हम भी जानते हैं। फिर भी यदि नफरत हम करेंगे, घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे उनके साथ तो जीने में मजा हमको नहीं आएगा। जब कभी हम उसको देख लेंगे तो बस हमारा जीवन तुरंत अपसेट हो जाएगा। कोई उसकी प्रशंसा करेंगे तो भी अपसेट हो जाएंगे, उसकी उन्नति होगी तो भी अपसेट हो जाएंगे। नफरत किसी के प्रति हम करेंगे, द्वेष, अपसेट हम ही होंगे। इसलिए इस दुनिया में कभी भी किसी के प्रति नफरत नहीं करना। नहीं अच्छा लगता है तो दूर रहना, अलग रहना।
किंतु नफरत नहीं करना। भगवान श्री राम ने मंथरा के साथ भी नफरत नहीं की। और एक प्रसंग में कहना भूल गया, जब भरत जी आए ने मामा के घर से तो पता चला कि मंथरा ने ये सब किया, तो शत्रुघ्न मंथरा को मेथी पाक दे रहा था। शत्रुघ्न जो था वो मंथरा को ठीक तरह से जम के पिटाई कर रहा था। तो बाकी की जो दासियां थी वो तो सब भाग के कौशल्या की शरण में चली गई। उनको पता था कि अब कौशल्या ही उद्धार करने वाली है। और मंथरा की पिटाई हो रही थी। कई को पता चला कि मंथरा को शत्रुघ्न मार रहा है, तो अभी तो आना पड़ता है बचाने के लिए। तो मंथरा आई, फिर भी शत्रुघ्न मारते थे। तब भरत जी आए। भरत जी ने आकर मंथरा कई भरत जी की शरण में गई कि आप बचा लीजिए। भरत जी आए। भरत जी ने शत्रुघ्न से क्या कहा कि भैया तुम उसको छोड़ दो। क्यों? कि यदि वन में राम को पता चलेगा कि मंथरा को मारा तो राम नाराज हो जाएंगे। ये बात सुनिए आप, वाल्मीकि रामायण में लिखी। यदि वन में राम सुनेंगे कि मंथरा को मारा शत्रुघ्न ने तो राम नाराज हो जाएंगे, इसलिए तुम उसे मारो मत। अभी वनवास देने वाले को कोई मारता है, हम होते तो खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, कर्म का फल मिल गया। किंतु राम प्रसन्न नहीं होते थे। और इसीलिए कभी भी किसी के प्रति नफरत या घृणा नहीं करना। और नफरत क्यों होती है? हम बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते रहते, इसलिए नफरत होती रहती, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं, है ना? तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता है। हम बेंगलोर में स्टडी करते थे, संस्कृत स्टडी। तो एक दिन हमारे एक जियोग्राफी के प्रोफेसर थे, तो वो थोड़ा इंग्लिश कॉन्वर्जेशन सिखाते थे। तो एक दिन वो थोड़ा जज और कैसे कोर्ट चलती है वो सब एक लेसन आया था। तो मुझे कहते कि चलो नहीं, यहाँ बेंगलोर में हाई कोर्ट है, तो हम जाते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं कैसे कोर्ट बैठती है, कैसे जज बैठते हैं, कैसे केस चलता है। तो हमने सोचा चलो जाते हैं। तो हम कोर्ट में गए तो सभी लोग हमारे सामने ही देखते रहते थे। हम 2-3 लोग साधु लोग थे, तो सभी लोग हमारे सामने ही देखते थे। उनको क्या होता था, बाबाओं ने क्या गलती की होगी तो कोर्ट में आ गए। क्योंकि कोर्ट में तो सबको यही नज़र रहती है कि भाई ये क्यों आ गए, यहाँ क्यों आ गए होंगे। तो एक हमारे वो सर के मित्र मिल गए वहाँ। तो मित्र मिले तो सर ने कहा कि ये हमारे गुजरात से आए हुए स्टूडेंट्स है और हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, कोर्ट दिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो उसने क्या कहा, ज़रूर कोर्ट भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक मंदिर है जिसको हम न्याय मंदिर कहते हैं, है ना? ये भी एक मंदिर है, न्याय मंदिर कहते हैं जिसको हम।